मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ निखिल। बिजनेस प्लस में आपको स्वागत है। आपको पता है बिजनेस प्लस में हमारा एक ही ड्रीम है, लोकल टू ग्लोबल। जितने भी नए नए बिजनेसमैन हैं, अच्छे एंटरप्रेनर हैं, उनके साथ हम बात करते हैं, रूबरू करते हैं, उनके साथ उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको सही ढंग से, सही प्रेजेंटेशन के साथ और एग्जैक्टली द परफेक्ट देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है विश्वजीत सर हैं, जो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है। उनको 20 साल से ऊपर इंश्योरेंस फील्ड में एक्सपीरियंस है और वो आज के डेट में डायनामिक पर्सनालिटी इंश्योरेंस फील्ड में है। आज उनके साथ मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके यूनिक फीचर्स क्या है, उनका प्लानिंग क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। लेट्स इंट्रोड्यूस मिस्टर विश्वजीत सर। सर नमस्कार। नमस्ते। बिजनेस प्लस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर आपसे हम आपके बारे में पहले जानना चाहते हैं। आप कुछ बताइए आपके बारे में। मेरा नाम विश्वजीत पात्रा है। बेसिकली आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मगर एट द सेम टाइम 20 साल से मैं इंश्योरेंस का भी बिजनेस करता हूँ, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या एनी अदर इंश्योरेंस। ओके सर, ये जो बिजनेस है मतलब आप ही ने स्टार्ट किया या फिर आपके पहले भी आपके फादर्स वगैरह? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई केम इनटू दिस बिजनेस। ओके सर, आपने ये जब इंश्योरेंस फील्ड में आए, मुझे जहाँ तक पता है काफ़ी लोग बोल रहे हैं इंश्योरेंस काफ़ी डिफिकल्ट टू सेलिंग है। तो ये जब आपने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से अच्छा हो गया था या फिर आपको भी स्ट्रगलिंग करना पड़ा? वन थिंग आई विल टेल यू, कोई भी प्रोफेशन हो, व्हेन यू लव योर प्रोफेशन ऑल्सो लव्स यू। जब मैं शुरुआत किया था इन द ईयर 2007, इट वॉज नॉट दैट ईजी, बट आई मेड इट ईजी। रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आई वर्कड विथ इट। मैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहा एंड आफ्टर नोइंग द प्रोडक्ट, मैं कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सही है, मैं उसको वही प्रोडक्ट देता था। एंड इसमें ऐसे हुआ कि जब लोग 10 लोगों को मिलते हैं तो एक उनका कन्वर्ट होता है, मगर मेरे बारे में अगर मैं 10 से मिलता हूँ तो 9 कन्वर्ट होता है। अभी इंश्योरेंस एक पैशन हो गया मेरा, जो कि हम इजीली किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, ये इंश्योरेंस फील्ड में जब आए, पहले आप न्यू थे इस फील्ड में, तो आपको कोई सपोर्ट हैंड है जिसके सपोर्ट के थ्रू में आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं? मतलब बैकग्राउंड में कौन है आपके गुरु? बहुत ही अच्छा पूछे। सी आई विल टेल यू वन थिंग, इन एनी इंडस्ट्री इफ यू वर्क विथ ए टीम, इट हेल्प्स यू ए लॉट। मैं अपने जो मैनेजर है पहले उनका सपोर्ट लेता था। आहिस्ता आहिस्ता आई ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। जब मैं खुद काम करना शुरू कर दिया और काम ज़्यादा आसान हो गया और मुझे कस्टमर के साथ बात करने में, उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में बहुत आसान हो गया। एंड मुझे लगा कि मैं कस्टमर को सही प्रोडक्ट दे सकता हूँ। अच्छे सर, सही प्रोडक्ट से मुझे याद आया, जितने भी सारे इंश्योरेंस लोगों से मिलते हैं वो बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है, वो सही है। तो सर आपका 20 साल का एक्सपीरियंस में मुझे मेरे जो क्लाइंट के लिए ऐसे 1-2 प्रोडक्ट बताइए जिसमें कि एग्जैक्टली एक बेसिक नीड, जिसको कहा जाता है कि वही प्रोडक्ट हर किसी के लिए लेना जरूरी है। यूनिक फीचर क्या है, वो बारे में आप मुझे बताइए। आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले बात है कि इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस इज ए प्लानिंग, जो हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। कोई भी इंसान हो, ही हैज़ टू हैव एटलीस्ट 4 इंश्योरेंस, मिनिमम 4 इंश्योरेंस उसको कवर करना चाहिए। नंबर 1, देखिए आज के दिन में अनसर्टेनिटी कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कल क्या पता कल सुबह हमारा तबीयत भी खराब हो जाए, हो भी सकता है। सो एक है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आज का डेट में जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो बढ़ रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली टू टैकल दैट एक्सपेंस। बहुत लोग हमने देखे हैं कि दे हैव सोल्ड देयर ऑर्नामेंट्स, दे हैव सोल्ड देयर प्रॉपर्टी टू पे टू द हॉस्पिटल बिल्स। सो मैं कहता हूं, छोटा सा प्रीमियम दे के वाई यू कैन सेव, आप जो हार्ड अर्निंग मनी है वो आप सेव कर सकते हैं। सच में मैं हर वक्त सबको कहता हूं, डोंट पे कैश, डोंट पे थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डोंट पे थ्रू योर डेबिट कार्ड, पे थ्रू योर हेल्थ कार्ड। और हेल्थ कार्ड आज के डेट में हर किसी को जरूरी है।
देखिए आजकल गवर्नमेंट का भी हो गया, इफ़ यू सी जो बीपीएल क्लास के पर्सन है उनको गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया, अप टू 5 लाख दे कैन गो टू एनी हॉस्पिटल एंड दे कैन टेक ट्रीटमेंट। जो 70 साल से ज़्यादा है उनको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया दे दिया, उनको भी फ्री है। बट जो मिडिल क्लास पीपुल है, जो चाहते कि हमको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज ए मस्ट। दिस हेल्थ इंश्योरेंस विल सेफगार्ड देयर हार्ड अर्निंग मनी एंड ऑल्सो इट विल कीप देयर माइंड इन पीस। ओके सर, मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जैसे कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में काफ़ी सारा रहता है जो राइट करो, किसी को क्लिक करो, किसी को क्लिक मत करो। मुझे आप हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसे कुछ 8-10 पॉइंट बताइए जो कवरेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है 48 घंटे के बाद कवरेज, कभी कभी होता है 6 महीने के बाद कवरेज। इस तरह से काफ़ी सारे छोटे मोटे पॉइंट रहता है जो यूजुअली कस्टमर को पता नहीं होता। आप मुझे आज एक्सपीरियंस पर्सन वो पॉइंट बताइए जो पॉइंट में पर्टिकुलर उनको मार्क करना चाहिए कि ये सारे मेरा कवरेज है या नहीं, मेनली हेल्थ में। बहुत अच्छा। पहले आप देखिए कि आप किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं Yes. और उसका आपके एरिया में उनका नेटवर्क हॉस्पिटल है कि नहीं। सोचो आपको कुछ इमरजेंसी हुआ, देन यू आर गोइंग टू एडमिटेड टू दैट नेटवर्क हॉस्पिटल। ये नंबर 1 है। सेकेंड, ये मेरा कैशलेस है कि नहीं। थर्ड, इसमें कुछ एडिशनल मुझे पेमेंट करना पड़ता है, उसको को पे कहते हैं, या 100% क्लेमेबल है। फोर्थ, अगर मैं 10 लाख का एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हूं, मेरे 4 फैमिली मेंबर है, सबको मिला के 10 लाख है कि इंडिविजुअली 10 लाख है। इसमें बीपी डायबिटीज कवर है कि नहीं, ऑल क्रिटिकल इलनेस कवर है कि नहीं, रोड एम्बुलेंस कवर है कि नहीं, इन केस ऑफ इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर है कि नहीं, हर साल एक हेल्थ चेकअप कवर है कि नहीं। ये बहुत सारी चीज है, ये आप देख के चुन के एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी देता है, इट डोंट परचेज इट एज ए प्रोडक्ट। आप ये सब पैरामीटर्स चेक करिए कि जिस कंपनी का मैं लेता हूं इसमें ये सब बेनिफिट है कि नहीं। ओके, अच्छा लगा, क्योंकि ये आपने जो 8-10 पॉइंट बताया मेनली इंश्योरेंस में, मैं तो सबसे बोलूंगा कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो 10 पॉइंट देख लो। अगर आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में 10 पॉइंट है तो आप सही हो, अगर नहीं है पहले आपका इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछिए मुझे ये 10 पॉइंट क्यों नहीं बताया, या हो सके तो आपका प्लान को रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम एक बार आता है, प्रिपरेशन हमें कई सालों से करना पड़ता है। ये प्रिपरेशन में छोटी सी भी चूक आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ला सकता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में काफी अच्छा जानकारी मिला। इसके सिवा और भी कुछ है जो आपके हिसाब से लेना जरूरी है? मैं जो आपको बताया था 4 पॉलिसी चाहिए। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, देखिए कोई भी इंसान का लाइफ का 2 स्टेज होता है, एक प्रीवियस स्टेज है, एक जो आगे आने वाला है। प्रीवियस स्टेज में क्या था, हम लोग जो अर्न करके रखे हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको अर्न मनी को सेव करके रखता है। दूसरी बात है, सोचो जो लाइफ का जो फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है, अगर उसी को कुछ हो जाता है तो फैमिली जो डिग्निटी के साथ जी रहा था, राइट नाउ ही कैन बी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ही कैन गो फॉर चैरिटी। सो यू शुड ऑलवेज हैव ए फैमिली प्रोटेक्शन प्लान दैट इज नोन एज टर्म प्लान। दैट मीन्स अगर मुझे कुछ हो जाता है, मानिए मेरा उम्र है 40 साल, मैं अगले 20 साल में आज के डेट से 10 लाख रुपया अगर कमाता हूं साल में, अगले 20 साल में मैं 2 करोड़ रुपया इनकम करूंगा। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा परिवार को 2 करोड़ रुपया का लॉस होता है। सिर्फ किसी का भी हाथ में इंसान का जीवन और मृत्यु नहीं है, मगर अगर किसी को कुछ हो जाता है तो इसमें फायदा क्या होता है, तो 2 करोड़ रुपया उनको परिवार को मिल जाता है। तो उसमें क्या फायदा होता है, उसी पैसा में दे एंजॉय द रेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ विथ डिग्निटी। ये है सेकेंड है। थर्ड पॉइंट है, किसी भी लोग उम्र तो बढ़ता रहता है। आजकल हम लोग अगर कोई संडे को फैमिली लेके जाते हैं तो 15 से 2000 रुपया खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई फैमिली लेके कोई अच्छा होटल जाते हैं, मगर 60 साल के बाद द गोल्डन ईयर्स कम्स एंड एवरी संडे, and for you at that point of time, every day is a Sunday for you. Have you planned for that? That is your retirement planning. अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, देन एट द ओल्ड एज अगेन आप बच्चों के सामने हाथ फैलाने शुरू करेंगे।
सो ऑलवेज प्लान ए रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर योर सेल्फ, जिसमें आपको क्या फ़ायदा है, रिटायरमेंट के बाद आप किसी के पास हाथ फैलाना नहीं चाहिए एंड यू कैन एंजॉय ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, बिकॉज हर महीना आजकल तो पेंशन तो बंद कर दिया सरकार ने, और इसी जो आपने सेव करके रखे दैट विल कम एज ए पेंशन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. दिस इज द थर्ड पॉइंट. ओके सर, यहाँ से बोलूँगा कि आपने मुझे बहुत अच्छा पॉइंट बताया, आफ्टर 60 एवरी डे इज ए संडे. तो इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि अगर आप अभी से प्रॉपरली प्लानिंग करते हो, या एज ऑफ 25 to 30 या 35 yes. या मैक्स टू मैक्स 40, तो इसका मतलब है नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, जो 60 के बाद हर दिन संडे होना चाहिए. जो लोग सोचते हैं कि आज के डेट में हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास आज ये टाइम नहीं है, और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, सर का ये बात ध्यान में रखना, 60 एबव हर डे संडे है, हर डे एंजॉय करो. इसके लिए 20 साल के पहले आपको प्लान करना पड़ेगा. सही बात है सर, मुझे ये आइडिया नहीं आया था. 60 साल के बाद ये प्लान भी करने के लिए आप कर सकते हैं. तो ये सबसे खास बात ये है कि आपसे बात करके लग रहा है एक एक्सपीरियंस बंदे के पास ये सारे आइडिया, ये सारे विजन रहता है. तो ये बहुत अच्छा लगा. एक तो 3 आपने बताया, एक हेल्थ के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक टर्म प्लान बताया, और एक रिटायरमेंट का. अच्छा ठीक है, ये 3 तो हो गया. अब चौथा सिग्नल क्या है आपके पास? बहुत ही अच्छा है. हम लोग जो कमाते हैं, Yes, sir. किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए करते हैं, फैमिली के लिए. बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं. एट द एज ऑफ 18 and 20 दे प्लान फॉर हायर एजुकेशन. बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, कोई बच्चे बोलते हैं कि पापा मैं जर्मन जाके पढ़ूंगा, कोई बोलता है मैं यूएस में पढ़ूंगा, कोई बोलता है कि सर मैं इस जगह में पढ़ूंगा. एंड मेडिकल, जैसे हेल्थ मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, एजुकेशनल एक्सपेंस भी बहुत बढ़ गया है. आज का डेट में एक एमबीबीएस डॉक्टर को करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए. हैव यू प्लान फॉर इट? अगर आप प्लान नहीं किए तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, उसी टाइम यू हैव टू गो फॉर ए स्टडी लोन. ना सोचिए, आपका बच्चे को जब 20 साल होता है एंड आपको 50 साल का उम्र है, एंड एट द एज ऑफ 50 अगर आप 1 करोड़ रुपया अगर बैंक से लोन लेते हैं, आप कब उसको प्लानिंग करके उसको रीपे करेंगे? इससे अच्छा है जब आपका बच्चे छोटे हैं, उसी टाइम हर मंथ कितना भी हो, चाहे 10,000 हो, 15,000, यू कंटिन्यूसली आप बच्चे के नाम में सेव करते जाइए. एंड एक दिन जब बच्चे को 20 साल हो जाता है एंड यू फाइंड ए गुड कॉर्पस अमाउंट फॉर हिज हायर एजुकेशन. ओके सर, आपका 4 प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा. तो एक क्वेश्चन है, कड़वा है, लेकिन मैं आपको बताया कि हमारे चैनल में हमेशा हकीकत का रूबरू करते हैं. तो आप एक बात बताइए, काफ़ी इंश्योरेंस एजेंट है, काफ़ी कंपनी वाले भी हैं, और काफ़ी लोग हैं, आपसे लोग क्यों इंश्योरेंस परचेज करेंगे? बहुत अच्छा है. क्यों लेंगे? ऐसे क्या है? मैं आपको बताता हूँ. यस सर. मेरा छोटा बेटा एक डॉक्टर है. मुझे कल कुछ तबीयत खराब हो गया, एक सर्जरी चाहिए. मेरा बेटा डॉक्टर हुए 1 साल हुआ है, मैं उसके पास सर्जरी करूं या भुवनेश्वर में जो स्पेशलिस्ट है 20 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास जाके सर्जरी करूं? आप बताइए. तो मैं तो एक्सपीरियंस वाले से करूंगा. एग्जैक्टली द सेम थिंग. व्हेन पीपल कम टू यू फॉर एन एडवाइजर, गो फॉर ए एक्सपीरियंस पर्सन हु कैन गाइड यू इन द राइट वे. मैं फिर से बोलता हूं, इंश्योरेंस इज नॉट ए प्रोडक्ट. आज के डेट में 98% पीपल सेल इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट, बट इंश्योरेंस इज नेवर ए प्रोडक्ट, इट इज ए प्लानिंग. जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उसको प्लान करके आपको देते हैं ताकि आपको सही टाइम पर ये काम में आए. एंड व्हेन आई गिव इंश्योरेंस, मैं उसका पूरा इंटर स्टडी करता हूँ, उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, 3 चीज़. और इस 3 चीज़ को ख्याल में रख के मैं बहुत सारी कंपनी के साथ डील करता हूँ, किस कंपनी का प्रोडक्ट उसके दूंगा ताकि उसको पैसा भी कम पड़े और उसका काम में आए. इसीलिए पीपल रेफर मी एंड पीपल परचेज प्लान, मुझे एडवाइस लेते हैं, प्लानिंग करते हैं मेरी तरफ. तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो, आप प्रोडक्ट नहीं, आप उनको सर्विस, आप उनको सोल्यूशन बेचते हो, सोल्यूशन देते हैं. ओके, तो ये काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. आप प्रोडक्ट नहीं, सोल्यूशन बेच रहे हो. Exactly. लोगों का सोल्यूशन. अच्छा, एक बात बताइए सर, मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, मैं अपने कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ आज ए सिटीजन. पिछले आपका एज आई थिंक सो 55 या 60 होगा, तो 60 ईयर्स ने कंट्री ने आपको बहुत कुछ दिया है. तो आप कंट्री के लिए क्या सोचा है, अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर इंश्योरेंस फील्ड में करूँगा तो
इंश्योरेंस फील्ड में जो टैक्स जाता है, देश को बहुत बड़ा अमाउंट का टैक्स जाता है. इट गोज अराउंड 18% इन हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड अराउंड 4.5% इन अदर इंश्योरेंसेस. ये तो एक टैक्स के बारे में हुआ. सबसे बड़ी बात है, आई टेल वन एग्जाम्पल. मैं एक फैमिली का, उनका मिसेस का 1 करोड़ का टर्म प्लान दिया था, विथ एडीडी राइडर दिए थे. उनका कोरोना में डेथ हो गया. बच्चे सब छोटे थे, मम्मी एक्सपायर कर गए, पापा अकेले थे. मगर वो तो पूरा ही वॉज कंप्लीटली स्कैटर्ड हो गए थे. मगर ये जो 1 करोड़ रुपया उनको मिला थ्रू द टर्म प्लान, इट हैज़ गिवन हिम में बहुत बड़ा बूस्ट दिया. अभी उनका बच्चे भी पढ़ रहे हैं और वो बच्चों के नाम में 50-50 लाख अलग से दोनों के नाम में फिक्स डिपॉजिट करके रखें कि शायद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ये बहुत उनका काम में आ जाएगा. इसी तरह बहुत सारी है. आई हैव मोर देन हंड्रेड्स ऑफ केसेस वेयर फैमिली को जब पैसा की ज़रूरत है तब ये इंश्योरेंस उनके काम में आया है. कभी बच्चों का पढ़ाई में, कभी हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस में, या कभी के खुद का एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करके 60 साल में उनको लास्ट में एक लमसम अमाउंट मिलता है. सो इंश्योरेंस इज ए कंपल्सरी सेविंग विथ ए पर्पज. इट इज़ नॉट ए सेविंग, it is a compulsory saving, and it is not a saving without any purpose. It is a saving with a purpose. सर अच्छा लगा आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है हार्ट टचिंग स्टोरी आपने बोला. क्योंकि अब क्या होता है सर, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ. आपने बोला लोगों को छोटे छोटे अमाउंट देने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. जब रिक्वायरमेंट के टाइम पे एक ह्यूज अमाउंट मनी आता Yes, है, yes. देखो उनके मम्मी को तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन उनके पापा या मम्मी का जो भी रोल है, फाइनेंशियल रोल, वो पूरा कर देते हैं. जब भी आप वो चेक देखने उनके पास जाते हो, तभी उनसे जो ब्लेसिंग मिलता है, रियली इट इज ए ग्रेट. सर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. तो ये अच्छे बात करके अच्छा लगा. एक क्वेश्चन और पूछूंगा सर मैं आपको. आप तो ऑलरेडी 50+ एज हो गए हैं. आज के डेट में बहुत यंग मास, जो यूजुअली मैं वो बात करूंगा 20 से लेके 35 इन बिटवीन में लोगों का कैरियर स्टार्ट होता है. तो यंग मास के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? Yes, इंश्योरेंस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. इसमें आपको जुनून होना चाहिए, दूसरों को हेल्प करने का एटीट्यूड होना चाहिए, एंड तीसरी बात क्या, यू शुड लव दैट इंश्योरेंस प्रोफेशन. अगर 100 आदमी इंश्योरेंस सेक्टर में आते हैं, 3-4 ही टिकते हैं. क्योंकि इंडिया में अभी जो कल्चर है, इंश्योरेंस मीन्स पीपल थिंक दैट इट इज एन एक्सपेंसेस, बट इंश्योरेंस इज नेवर एन एक्सपेंसेस, इट इज ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर लव्ड वंस. सो अगर आप अपने इस फील्ड, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, इट्स ए वेरी गुड फील्ड. यू कैन ट्राई फॉर इट. इसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ओनली आपका एक ही इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ योर इन्वेस्टमेंट ऑन योर रिलेशनशिप. और यू कैन मेक मेनी पीपल हैप्पी एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस. एक सोचिए, जब किसी का परिवार में कोई अनसर्टेनिटी, कोई दुर्घटना हो जाता है, द फैमिली का जो ब्रेड अर्निंग, सब कोई आके बोलता है, राशन वाला बोलता है कि सर हमको 5,000 रुपये का उधारी था, सामान दे दा. घर का वाला भाड़ा लेने के लिए आ जाता है. एवरीबडी कम्स देयर टू आस्क मनी. एक इंश्योरेंस एडवाइजर इज द ओनली पर्सन हु गोज देयर, मैम प्लीज गिव ए साइन ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सो दैट योर फैमिली गेट्स ए लम्स ऑफ मनी. एक ही इंश्योरेंस एडवाइजर जो हर फैमिली को अच्छा ही सोचता है कि ये लोग अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, ठीक से रहें. ओके, तो इसका मतलब होता है, सीधे सी बात है, यंग मास से आप कहना चाहते हो इंश्योरेंस को एक पार्ट टाइम जॉब या बिजनेस ले सकते हैं स्टार्टअप में? नो, आई इवन कहता हूँ, अगर इसको फुल टाइम करके पैशनेटली करोगे, 1-2 साल के यू कैन अचीव व्हाट यू हैव ड्रीम्ड फॉर. ओके सर, विश्वजीत सर से बात करके बहुत अच्छा लगा. आप अगर कुछ चाहो तो हमारे जो लोग हैं उनको इंश्योरेंस के लोग के उनके मन में जो ब्लाइंड है, जो आपने बताया कि इसे एक्सपेंस, बट आपने ये प्रूव कर दिया इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इज ए इन्वेस्टमेंट. तो अच्छा लगा आपसे बात करके और विश्वजीत सर के बारे में जाना, और वो काफ़ी सारे अचीवमेंट भी उन्होंने किया है. तो हम लोग उनके जो सारे रिवर्स वगैरह एवरीथिंग एक एक करके देखेंगे. मतलब कहने का मतलब होता है, मैं एक ही बात आपको डे 1 से बोला हूँ, वी बिलीव इन रिजल्ट. अगर एक इंश्योरेंस के बंदे 20 साल से इंश्योरेंस फील्ड में हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझसे इंश्योरेंस लोगिंग में एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस में क्या अचीवमेंट हुआ है, तो हम उनके अचीवमेंट के बारे में कुछ देखेंगे. आपको दिखाऊंगा मैं उनके अचीवमेंट के बारे में.
मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, टुडे आई हैव मोर देन 1200 कस्टमर्स विथ मी। ओ रियली ग्रेट सर, 1200 कस्टमर्स। सर आपने तो MDRT क्वालिफाई भी किया होगा? आई हैव क्वालिफाइड फॉर मोर देन 5 टाइम्स। ओके सर, ये सारे जितने अवार्ड्स दिख रहे हैं ये सब किसके, आपके नाम पे, आपका ही है? बेसिकली मैं और मेरा मिसेस कृष्णा कुमारी पात्रा, अच्छा, हम कृष्णा दोनों कुमारी मिल के पात्रा। काम करते हैं। एक्चुअली रियल ओनर कृष्णा मैम है। आप उनके वी आर वर्किंग हैंड टू हैंड, कोलैबोरेटिंग विथ ईच अदर। हम दोनों मिल के काम करते हैं। सी लुक्स आफ्टर द एडमिन एंड आई लुक आफ्टर द सेल्स। आप MDRT का पहले कब बने? इंश्योरेंस में मैं ज्वाइन किया था 2007 में, एंड फर्स्ट MDRT आई बिकम इन 2009, देन अगेन आई बिकम इन 2011, देन आई बिकम 17, 2019, 2021। अब 5 बार 6 बार MDRT बन चुके हैं। 2007 देन 2009, 2009 फिर 11, फिर 17 फिर 19 मतलब कोविड के टाइम पे भी कोविड का टाइम, 19 फिर 21। तो इसका मतलब होता है कई बार एक बंदे ने अगर इंश्योरेंस में MDRT का फुल फॉर्म है $1 मिलियन राउंड टेबल, राइट सर? Exactly. तो ये फॉरेन ट्रिप के साथ फॉरेन में इसका होता है जो मीटिंग होता है शायद। I'll tell you, MDRT एक अलग से काउंसिल होता है। Yes. Only 1% of the advisor in the entire world are MDRT. Okay. That means No, one below I think so 1% होगा। at least 1%, and we are in the top 1%. Okay. तो इसका मतलब होता है दिखाना है तो नंबर 1 डॉक्टर के पास, Exactly, राइट? exactly. अगर करना है इंश्योरेंस तो नंबर 1 पर्सन के साथ। चलो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके कुछ जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है, क्योंकि वी बिलीव इन रिजल्ट, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, इंश्योरेंस इज नॉट ए expense, is a investment And it's not a product, it's a planning. It's not a product, it's a planning. And थर्ड बात ये है, 4 जगह पे आप फोकस करना, एक है हेल्थ, दूसरा टर्म में, तीसरा आफ्टर 60 एवरी डे विल बी ए संडे, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपने बताया बच्चों के लिए, आपके बच्चों के, क्योंकि हम तो जीते ही उनके लिए है, मरते भी उनके लिए है। एजुकेशन तो हमेशा उनके एजुकेशन के बारे में, बेस्ट स्कूल में पढ़ाने के लिए, बेस्ट एजुकेशन लेने के लिए, तो उनका चिल्ड्रंस प्लान, मैं तो बोलूंगा जिस दिन चिल्ड्रंस का मतलब 21 डेज होता है, जितना भी इन्वेस्टमेंट का पैसा आता है, पहला उसका मनी क्यों ना पहला प्रीमियम उन्हीं के ही भरना स्टार्ट कर दो, ताकि स्टार्टिंग डे आपका हो जाए, अगले 1 साल के बाद आप उसके प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली हम लोगों का जो भी पूजा वगैरह करते हैं 21 डेज में, काफी सारे लोग आते हैं, गिफ्ट देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, उन्हीं का ड्रीम के हिसाब से वो दिन आप एक अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ विश्वजीत सर से भी बात कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, आप उनका देख सकते हैं, उनसे बात करते हैं, सजेशन ले सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल है आप आपके लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।